Hello. Yes, sir, you can start. Okay. Welcome, friends, to this session of heat load estimation. Right. This is the first slide. Right. Just an introduction, and this is just a demo lecture to give an insight of how we teach. So let me go to the next slide. Yeah. What is heat load estimation? Let's start with what is heat load estimation. It is a technique requiring a lot of calculations. Let me tell you straight away. Lots of calculations, lots of reference tables and charts. सर हिंदी हाँ, ओके. ये जो हीट लोड एस्टिमेशन मीन्स ये एक तरीका है जिसमें बहुत सारा हिसाब किताब होगा, प्लस माइनस और ये सब मैथमेटिक्स होगी, राइट, जिसके द्वारा किसी भी कमरे में कितनी गर्मी है उसका पता लगाया जाएगा. जब जिस कमरे में कितनी गर्मी है उसका पता लगा जाने के बाद ही हम निश्चित कर सकते हैं कि हमारा प्लांट का साइज क्या होगा, कितने टन का होगा, 2 टन, 20 टन, 100 टन, कितने टन का होगा. ये इस पर निर्भर है कि हम एक कमरे के अंदर जिसको हमने एसी करना है, ठंडा करना है, उसके अंदर कितनी गर्मी है. अब कोई वस्तु है जैसे कोई वस्तु है, जैसे आप लैपटॉप आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उठा सकते हो, तोड़ सकते हो. अब गर्मी की जब बात आती है, गर्मी दिखती तो है नहीं लेकिन महसूस होती है. कभी कहते हो बड़ा गर्म लग रहा है, कभी कहते हो बहुत ठंड लग रही है, बट आप देख नहीं सकते हो. जिस चीज को आप देख नहीं सकते हो उसका गुणा कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे ये कितनी गर्मी है, कितना हमको निकालना है, कितना ठंडा करना है. तो इसमें बहुत कैलकुलेशंस हैं और आपके लिए मैं इसको बहुत 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 सरल कर दूंगा. हम ड्राइंग्स बना के, सारी ड्राइंग्स बनी हुई है, एनिमेशंस होंगी, इस तरीके से समझाएंगे जैसे कि एक लाइन खींचनी है तो वो हमारे जो ऑडियो, हम अभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमारे प्रोसेस में ऑडियो वो कहेगा ये लाइन खींचिए, फिर वो लाइन खींच के आएगी, ये करिए, फिर वो करके दिखाएगा. इस तरीके से हम समझाते हैं ऑनलाइन और आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा. तो आप जो देख रहे हैं सारे चित्र, ये बंदा सोच रहा है, डिजाइनर है, सोच रहा है, एक बंदा अंदर गर्मी लग रही है और हमने जो है एक गाड़ी भी चला दी है. ये सब हम करते हैं जिससे कि रुचि बनी रहे, इंटरेस्ट बना रहे. जो स्टूडेंट है, अक्सर क्या होता है कि जब पढ़ाई की बात होती है ना तो बच्चा बोर फील करता है, और खासकर टेक्नीशियंस जो होते हैं ना तो वो बैठ ही नहीं सकते. तो इसमें रुचि लानी है पिक्चर. आप ये सोचिए कि आप एक पिक्चर देख रहे हैं, आप पीवीआर में बैठे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सब चीज हिल चल रही है, राइट. आप इसको एंजॉय करिए. ओके, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड जाता हूँ. अब इस स्लाइड में हम सब टॉपिक्स लेंगे. हीट लोड एस्टिमेशन, गर्मी कैलकुलेट करने का तरीका. अब आप देखिए कितना लंबा चौड़ा है. नंबर 1, इंट्रोडक्शन. बुनियादी चीजें को आपका पूरा ज्ञान होना चाहिए. हीट, गर्मी, क्या है गर्मी, कितनी प्रकार की गर्मी. अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट. आप मान लीजिए आप गैस जलाते हो और हाथ रखते गैस का महसूस कर, हाथ जल रहा है, वो हो गया एक प्रकार की गर्मी. अब मान लीजिए कि आपने एक बर्तन रखा, पतीला रखा, पानी भर के गैस पर गैस चला दी और गैस बंद करना भूल गए. अब 2-3 घंटे बाद आते हैं, पतीले में पानी कहाँ गया, जादू कहाँ गया,
भूत आया, कौन आया, यमदूत आया, पानी किया तो क्या कहाँ, मैंने तो अभी रख के किया था। तो वो दूसरी प्रकार की गर्मी होती है, जो पानी जो है हवा में चला जाता है और साथ में गर्मी लेके जाता है। तो वो भी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हवा में गर्मी है, करेक्ट, उसका भी हिसाब लगाना है, हवा में कितनी गर्मी है। फिर एक दूसरा शब्द है एंथैल्पी। अब ये क्या चीज है भाई? तो गर्मी दो प्रकार की हम बताते हैं। एक है गर्मी जो महसूस कर सकते हैं, तो हाथ रखो गैस पर, हाथ जल गया, ओके, महसूस कर लिया, इसको कहते हैं सेंसिबल हीट, मतलब इस गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं। दूसरी है जो पानी गर्म होके हवा में चला गया, जो हम महसूस नहीं कर सकते लेकिन है, मौजूद है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त गर्मी, राइट। अब दोनों को जोड़ो, सेंसिबल गर्मी और लेटेंट गर्मी, गुप्त गर्मी, ये हो गई टोटल गर्मी। इस टोटल गर्मी को एंथैल्पी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा में एंथैल्पी कितनी है, वही हम एसी गर्मी निकालता है, करेक्ट। अब हम लोग भी गर्मी देते हैं, हम लोग गैस भी निकालते हैं, पसीना भी छूटता है, तो ये सब हम लोग को हिसाब रखना पड़ेगा, तब ही मालूम पड़ेगा कि कमरे में एक्चुअली कितनी गर्मी है। फिर तापमान, टेम्परेचर, ये कितने प्रकार के हैं, बड़ी बुनियादी चीज है, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। दो प्रकार के हैं, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, वो बताएंगे। ह्यूमिडिटी क्या चीज है? ये नमी होती है, पसीना, नमी। अब जैसे कि बरसातों से पहले एसी की, असली एसी का एग्जाम, टेस्टिंग होती है मॉनसून में, गर्मी भी बहुत तेज है और हल्का पानी गिरा है, प्री मॉनसून, तो इतना टिप 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 होता है, तब आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप चिप 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 महसूस कर रहे हो तो एसी ठीक नहीं ठंडा कर रहा, एसी गड़बड़ है। और अगर आप नॉर्मल कंफर्टेबल रहेंगे तो आपका एसी ठीक है। दैट मीन हवा में कितना मॉइस्चर है, नमी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी हिसाब निकालना है भाई। ये सब हवा में बातें हो रही हैं, ये वर्चुअल दुनिया ही हो गई है, ये भी वर्चुअल है, एयर कंडीशनिंग वर्चुअल है, नहीं दिखता। फिर हीट यूनिट्स, हीट की इकाइयां क्या हैं? बिना इकाई से कहाँ से मैथमेटिक्स होगी? वजन किलोग्राम में होगा, मॉइस्चर ग्रेन में होगा, ये क्या चीज है? तो इकाइयां भी आपको बताएंगे। फिर हीट ट्रांसफर, गर्मी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, कैसे जाती है? गर्मी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, राइट, जो हमेशा चलती है, स्तर नहीं रहती। मैं आपको स्तर का एग्जांपल दूंगा, उसका भी एग्जांपल दूंगा, जब आप पूछना पूछ लीजिएगा तब बता देंगे। हीट लोड, अब गर्मी की मात्रा, क्वांटिटी, लोड मीन्स वजन। लोड हम इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये लोड एसी पड़ेगा, ये बोझ, जो बोझ है ना, बोझा, गर्मी का बोझा किसको पड़ेगा? एयर कंडीशनिंग मशीन पर पड़ेगा, इसलिए इसको लोड कहते हैं। सोर्सेज ऑफ हीट, ये गर्मी कहाँ कहाँ से आती है, कितने प्रकार के? लैपटॉप भी गर्मी देता है, मोबाइल भी गर्मी देता है, चाय पी रहे हो उसकी गर्मी है, अब वर्जिश करो उसकी भी गर्मी है, अरे बाप रे बाप, सारी तो गर्मी गर्मी है। तो जितने भी सोर्सेज है, जहां जहां से गर्मी आ रही है, आपको मालूम होना चाहिए। इस कमरे में कितने लोग बैठे हैं, इस कमरे में ये मेरी दीवार जो है 9 इंची की है, 14 इंची की है, ये दीवार, ये मेरी खिड़की है, खिड़की में से भी गर्मी आएगी, शीशे की है, सिंगल शीशा है, डबल शीशा है, पर्दे लगे हैं, नहीं लगे हैं, मोटा पर्दा है, पतला पर्दा है, रंगीन पर्दा है, सफेद पर्दा है, वेनेशियन ब्लाइंड है, अरे बाप रे, एक एक बारीकी आपको लेना पड़ता है जब आप लगाएंगे कितनी गर्मी कहाँ से आई। अबे हम तो दरवाजा तो भूल ही गए, लकड़ी का है, स्टील का है, शीशे का है, कितनी बार खुलता है,
कितने लोग अंदर बाहर जाते हैं। अब हम एक कमरे में 2 लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी कमरे में 100 लोग आ जाएंगे तो सांस फूलती है, हमको बाहर का ऑक्सीजन चाहिए। हम जो हवा लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन होती है, अनेक गैसेज और भी होते हैं। शरीर ऑक्सीजन अंदर रख लेता है कि हम लोग को जीवित रखने के लिए, और बदले में हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब 100 लोग एक कमरे बंद हैं, तो उस कमरे में तो ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, सबने खा गए, बचा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दम घुटता है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है? तो हम बाहर से ताजी हवा भेजते हैं, जिससे कि इन 100 लोगों को बराबर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, वरना दम घुट के मर जाएंगे। गॉट द पॉइंट? इतनी सारी Yes, चीजें sir. हैं, और ये सब कुछ हम इकट्ठा करके एक शीट में डालते, कागज पर डालते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेशन शीट। ये एक्सेल शीट होती है, इसमें हम टोटलिंग वोटलिंग ऑटोमेटिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज, ये एक्सेल शीट पूरी समझाएंगे, पूरा चक्कर ही चक्कर है, प्लस माइनस टीम का भरा हुआ है। आज आपका तो दिमाग घूम जाए, अरे इतना बाप रे बाप कैसे करेंगे, आप तो हथियार ही छोड़ देते, हमसे ना होता। हम आपको समझाएंगे, आपसे होगा, बड़े सरल तरीके से होगा, बड़े आराम से होगा। और किसी एयर कंडीशन इंजीनियर ने अगर ये नहीं बताता, कस्टमर के पास जाता और वो नहीं बता सकता कि इस कमरे में इतने टन की मशीन लगेगी, इस फैक्ट्री में टन की मशीन लगेगी, तो वो एयर कंडीशनर किस बात का इंजीनियर कहलाएगा? एयर कंडीशनर इंजीनियर वो कहलाएगा इंजीनियर जो कस्टमर को बता सकता है कि भाई इसमें 10 टन लग गई। कस्टमर भी बहुत होशियार है, वो 10 लोगों से बात करते हैं। किसी ने बोल दिया इसमें 10 टन लगना है, आपने बोल नहीं जी 12 टन लगना है, तो आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे बताएंगे नहीं जी हम सही हैं, आपको 10 टन लगाएंगे, आपको शिकायत मिलेगी, कैसे बताएंगे? तो इस तरीके से एक शीट है जिसमें आप करके बता सकते हैं, ये दो हमने कैलकुलेशन की है, ये देख लीजिए, इतने आपको 12 टन लगना, 10 टन लगाएंगे, आपको गर्मियों में शिकायत आएगी। तो कोई भी एसी इंजीनियर के ये बुनियादी चीज है, जैसे कि कोई भी आप पढ़ते, हिंदी पढ़ते हो तो सबसे पहले क ख ग पढ़ना, क ख ग आ गया, फिर आगे सब कुछ आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? फिर साइकोमेट्री, ये हवा की साइंस है, एक बड़ी चार्ट है, लाइनें लाइनें, दिमाग हिल जाएगा, आप छोड़ के भाग जाओगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम आपको बताते हैं, हम मात्र वो लोग हैं जो कोई नहीं कर सकता, हम आपको करके दिखाएंगे और आप कन्विंस जाएंगे, हाँ हमको समझ आ गया है। फिर आता है सन टाइम। अब देखिए सूर्य निकलता है सुबह 8 बजे, अब तो गर्मी नहीं होती, दोपहर के 2 बजे बहुत तेज गर्मी होती है, शाम के 6 बजे फिर धूप कम हो जाती है। तो धूप कम होती है, बढ़ती है, किस समय कितनी गर्मी कहाँ से घुसेगी, तो आप किताब लगाना पड़ेगा ना। और तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं धरती में, इतना बड़ा, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, जापान में है, रशिया में, कहाँ पर हो आप, वो भी जरूरी है। आप लंदन में हो तो वहां कम गर्मी है, अफ्रीका में आ जाओ ज्यादा गर्मी है। तो इस धरती में आपका स्थान कहाँ पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक चीज को लेके, इसको जैसे स्वेटर बुनते हैं ना, एक एक सिलाई मार मार के फिर जाके पूरा स्वेटर बनता है। आपने कोई सिलाई मार दी गलत तो वो स्वेटर रुक जाता है। आपने देखो, आप दादी को माँ को स्वेटर बुनते थे, आजकल सब रेडीमेड का जमाना आ गया, लेकिन जो पुराने जमाने के स्वेटर बुनते हैं सिलाइयों से, तो एक एक करके वो सिलाई लगा चला चला के आपको, हम आपको सिखाएंगे, आपका बहुत बेहतरीन स्वेटर बनेगा। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्या क्या आगे आने वाला है, ये तो ट्रेलर हो गया। आएगा सोलर गेन, शीशे से वॉल एक्सपोज, मतलब वॉल एक्सपोज मीन्स दीवार पर सूर्य पड़ रहा है, रूफ एक्सपोज,
छत पे सूर्य पड़ रहा है, ग्लास ट्रांसमिशन, ग्लास में से, ग्लास सोलर था, शीशे में से जो धूप आती है आपने देखा डायरेक्ट अंदर घुस जाती है, राइट। एक वो गर्मी है जो डायरेक्ट अंदर आती है, इसको सोलर कहते हैं। और ट्रांसमिशन है जब शीशा जो है ना फिर गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद धीरे धीरे गर्मी अंदर छोड़ता रहता है। पार्टीशन, अंदर कैबिन बने हैं, नहीं बने हैं। फिर दरवाजा, सीलिंग, फ्लोर, सीलिंग क्या है, छत क्या है, फर्श क्या है, ये भी हम बताएंगे। अलग अलग चीज। इन्फिल्ट्रेशन, अब आपकी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, दरवाजे में गैप है, शीशे में गैप है, खिड़की में गैप में से भी हवा आएगी, गर्मी आएगी। इंटरनल हीट, अंदर क्या क्या आपके अंजर पंजर काम करे, हीटर है, ब्लोअर है, गीजर है, आपका लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, क्या क्या है। हर बिजली की मशीन गर्मी छोड़ती है, उसका हिसाब होना चाहिए। आउटसाइड एयर हीट एंड कंफ्यूजन, ये हम आखिरी में है। बाहर से हम कितनी प्रेशर अंदर भेजते हैं, वो कितनी गर्मी ले आती है। ओ ए एच, आउटसाइड, ओ फॉर आउटसाइड भारी, ए फॉर एयर हवा, एच फॉर हीट गर्मी। और कंक्लूजन, फिर उसके बाद हमने क्या, ड्यूमिडिफायर है। ये पूरा एक चैप्टर अलग है। अब जो है हवा जो आती, आपने जब से आप कमरे बैठे हो, राइट, और आपने शीशे का ग्लास लिया, ओके, आपने ठंडा कोल्ड ड्रिंक डाला, तो आपने देखा होगा बाहर वो जो है ग्लास गीला हो जाएगा, नमी आ जाएगी। तो ये ड्यूमिडिफायर है, ये जो हवा में नमी थी वो कितनी गर्मी लेके आ रही कमरे में, बराबर है। ये तो हो गया 13 पार्ट, 13 पार्ट। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सब सिर दर्दी हो रही, कहाँ फंस गए थे, जबरदस्त हो गया। फिर एक केस स्टडी, पूरा एक एग्जाम्पल, एक एक चीज एग्जाम्पल, कौन सी फिगर कहाँ से ली, कैसे ली, क्यों ली, कौन सा कागज, इशरे एशरे, कौन सा स्टैंडर्ड, सब कुछ लिखा होगा, आपको रेफर करना होगा। पूरा आपको सिखाएंगे कहाँ से क्या चीज लेनी है। उसके बाद हम एक आपसे पूरा कार्य कराएंगे, एग्जाम्पल है, अब आप करो जी, हमने आपको तैरना सिखा दिया, अब आपको स्विमिंग पूल में फेंक देंगे, अब तैरो। जो जो कागज आपको चाहिए, जो जो टेबल्स आपको चाहिए, जो जो चार्ट आपको चाहिए, हम आपको दे देंगे। हमारा काम खत्म, अब आप करिए। मैंने नीरज से बात भी कर ली है। करते के समय आपको कोई समस्या आती है, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, 1 to 1 समझा दूंगा, लेकिन काम आपको करना है। थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकल मतलब खुद करो, मैं आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं करूंगा, अब आप करेंगे प्रैक्टिकल। और जब आप एक प्रैक्टिकल कर लेंगे फिर आप पूरा समझ जाएंगे। इसके बाद हम आपको सारे कागज देंगे, एक सॉफ्टवेयर भी देंगे। अब इसमें बहुत कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड आपको पता है, दीवार आपकी जो है 9 इंची की है, तो वो पूरा हिसाब लगाने के जो नेट रिजल्ट है, इसका ये ले लो, इसमें ये डाल दो, लकड़ी का दरवाजा इसमें ये डाल दो। तो जो काम आप एक दिन में कर रहे थे, राइट, वो आप 10 मिनट में कर लोगे इस सॉफ्टवेयर से। सीखना जरूरी है, ABCD सीख, ये नहीं है कि आपने पूरी भाषा लिखना सीख लिया लेकिन ABCD नहीं सीखी। तो ABCD सीखना जरूरी है, तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे, तभी तो मात्राएं ठीक आएंगी। इसीलिए हम सारा आपको ABCD सिखा रहे हैं। जब आप मात्रा सब समझ जाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एक दिन का काम आपका मुश्किल से 5 मिनट में हो जाएगा, और पूरा करवाएंगे। आप भाग नहीं सकते। क्या मान लिया कि आपने अटेंड कर लिया, ऐसे लोग क्लास अटेंड करते हैं, लेट आएंगे, आधा ध्यान यहाँ, मैं तो आपको देख नहीं सकता हूँ, उम्मीद आप ऑन है, लैपटॉप ऑन है लेकिन आप कहीं और है। तो आप जब एग्जाम्पल करना पड़ेगा, मैं केस स्टडी दूंगा करने के लिए, तब आप फंस जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि आपका ध्यान नहीं था, आप फिजिकली वहां थे नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, आपका ध्यान डेफिनेटली नहीं था, आपका ध्यान कहीं और था। लैपटॉप ऑन है, बात किसी और से कर,
ये तो फेस टू फेस क्लास में भी होता है। बच्चे आजकल लैपटॉप ही ध्यान देते हैं, मोबाइल पर ध्यान देते हैं, टीचर पर ध्यान नहीं देते। अब जब आपको करना पड़ेगा, आप फंस जाएँगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब मेरा सेशन देखेंगे, तो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा और आप बोर ना हो, तो मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके दिखाऊँगा। गर्मी कैसी है, अब आप देखो पिक्चर देख रहे हो, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, ये देखिए दोनों का जोड़ वालों भाई साहब हवा फूँक रहे हैं? एंथैल्पी क्या होती है, तापमान क्या होता है, वेट बल्ब क्या है, ड्राई बल्ब क्या है, इकाइयाँ देखो सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट 2 प्रकार की इकाइयाँ हैं, ये पूरा समझा दिया है ये पूरा समझा दिया ऐसा है। फिर ह्यूमिडिटी क्या है, ग्रेन्स हैं, नमी आ गई, फिर हीट की इकाइयाँ, टन क्या है, बीटीयू क्या है, किलो कैलोरीज़ क्या है, फिर हीट एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाता है, ऐसे जाता है। जब गर्म वस्तु ठंडी वस्तु से जुड़ जाते हैं, राइट, मेटल मेटल और फिर दोनों का एवरेज टेम्परेचर बन जाता है, इसको कहते हैं कंडक्शन है। जैसे कि आपने गरम चाय ले लो और आप स्टील की चम्मच ले लो, स्टील की चम्मच पकड़ी और गरम चाय में डाल दो, आप महसूस करेंगे चम्मच ही गर्म हो गई। अबे ये कैसे गर्म हो गई? ऐसे गर्म हो गई कि चाय की गर्मी चम्मच में गई, चम्मच से आपके पास आ गई, इसको कहते हैं कंडक्शन। तो ये पूरा आपको समझाएंगे। कन्वेक्शन, पानी गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, हमने दूध रखा, अरे उबल के बाहर कैसे निकल गिर गया? ओह! तो मेरे सेशन में मैं आपसे सिर्फ ये आपको 4 सवाल पूछने पड़ने हैं, अपने आप से पूछिए हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। 4 सवाल अपने आप पूछते रहिए, जहाँ आपको दिक्कत है हमसे पूछिए, आप समझ जाएँगे। जब तक ये 4 सवाल नहीं पूछेंगे हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, तब आपको अंदर की गहराई समझ आएगी। जब तक अंदर की गहराई नहीं समझ आती, आप एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते। अब आ जाओ कन्वेक्शन, हवा में जो चलती है, देखो ऐसे भी होता है। ये आप ब्लोअर वाली कंपनी में हो, देखो 2 प्रकार के होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट, दोनों अंतर क्या है? ये देख लो, दोनों चल रहे हैं पंखे, वही पंखा, वो भी पंखा। अब रेडिएशन, ये एसी वालों को इतनी जरूरत नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसी प्लांट चालू किया, फ्रेश अभी लगाया, चालू किया, अरे हफ्ता भर हो गया, 10 दिन हो गए, ठंडा ही नहीं हो रहा। कहते यार बेकार प्लांट है, आप आपने कैलकुलेशन गलत है, ये ठंडा नहीं हो रहा। ओ भाई साहब, जो पत्थर और सीमेंट और ये होती हैं, ये इतनी गर्मी होती हैं, ये धीरे 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 छोड़ती रहती है। आप एग्जाम्पल भट्टी, तंदूर, तंदूर आपने चलाया दिन भर, रात को बंद कर दिया, अरे अगले दिन भी गर्म है, हफ्ता भर भी गर्म रहता है। वो क्यों? वो जो मिट्टी है, जो सीमेंट है, जो ईंट है, वो धीरे-धीरे गर्मी छोड़ती रहती है। तो जब एसी प्लांट चलाते हैं, ये ऐसा नहीं, मैंने बहुत बार लोगों को कहा भाई आप लोग एसी प्लांट को समझ के रेडियो है, ऑन किया बाजा शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाजा उस टाइम नहीं शुरू होगा, बाजा शुरू होगा 1 हफ्ते बाद, तो सारी बिल्डिंग की गर्मी निकल जाएगी। तो रेडिएशन हीट निकलती रहती है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ व्हाट इज़ हीट लोड। अब इतना सारा बोझा जो है कौन उठाएगा सर पे? ये प्लांट उठाएगा। इसके बारे में थोड़ा-सा, अब ये जो ड्राइंग देख रहे हो ना, खुद की बनी है। नो गूगल, ड्राइंग, पेंटिंग ऑल इन हाउस बाय कलम। पंखे-शंखे देखिए ध्यान से, सब घूम रहे हैं। ऐसे नहीं पंखा गोल से लेके रख दिया। नो, हम लोगों ने बनाया हुआ पंखा। अब देखिए सोर्स ऑफ हीट, हीट कहाँ-कहाँ से आती है? एक तो ये रहा, राइट? हम समझा रहे हैं। फिर ये सारा जो हीट है ना, ऐसी शीट में हम बना के डालेंगे, ये शीट। अब शीट यहाँ पर फ़ोटो बना के, जो फ़ोटो ली है, वो फ़ोटो ली है, वो गूगल से ली है, हमने पता कहाँ से ली है। फिर हीट कहाँ-कहाँ से है। अब आप कुछ भी कार्य करिए, इस संसार का नियम है, कुछ भी कार्य करिए, आपको ऑपोज़िशन मिलनी मिलनी है। पॉलिटिक्स करिए, ऑपोज़िशन होती है। गाड़ी चलाइए,
सड़क की फ्रिक्शन ऑपोजिशन होती है, बिजली पास करिए तो तार की ऑपोजिशन होती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। हर चीज की रेजिस्टेंस है। तो अब गर्मी अगर अंदर आती है तो किसके अंदर से आ रही है? ईंट के अंदर से, वो भी रोकेगी, रुकावट है, ये रोकेगी। कितना रोकेगी? तो इसकी जो क्षमता होती है, इसका जो फैक्टर निकालते हैं कि ईंट की दीवार 4 इंची है, 9 इंची है, ये इतना रुकावट पैदा करेगी, बची हुई गर्मी गर्मी अंदर आएगी ना। मान लिया हम गर्मी को अब कहते हैं 10 किलो है, 10 किलो यहाँ से अंदर आ रहा है, ये रोक रहा है, तो अंदर कितना घुसेगा? 10 किलो नहीं घुसेगा ना, तो कुछ रोक दिया, जो बचा कुछ अंदर घुसेगा, 5 किलो घुस गया। इतना अंदर गर्मी घुसी है कमरे में, वो इसका हिसाब करना है। फिर वो अब वो ईंट की जगह लकड़ी का दरवाजा है, अरे इसकी तो स्टोरी अलग है। दरवाजा, लकड़ी की क्षमता ईंट से ज्यादा है रोकने की, उसका हिसाब, इसका भी हिसाब किताब निकालो, कोई तुक्का नहीं। अब खिड़की है, शीशा है, तो रोकेगा ही नहीं, सारा ही घुस जाएगा, इसका हिसाब निकालो। सिंगल शीशा है, डबल शीशा है, वैक्यूम ग्लास भी आते हैं, कलर्ड ग्लास भी आते हैं, हल्का कलर भी आता है, डार्क कलर भी आते हैं, सन फिल्म भी आती है, अंत अंत तक पर्दे आते हैं, अनेक प्रकार पर्दे, ग्लिशन ब्लाइट आती है। तो जैसे जैसे कस्टमर है, जैसे जैसे बिल्डिंग है, जैसे जैसे आपने शीशे लगाया, सबका उसी हिसाब से हिसाब करना है। अब आ जाओ एक्सेल शीट। बाकी क्या सोर्सेस हैं? हवा है, नमी है, और लोग हैं। आदमी कर क्या रहा है अंदर? सो रहा है, जाग रहा है, वर्जिश कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, खाना खा रहा है, क्या कर रहा है? उसी हिसाब से गर्मी आती है। अगर सिगरेट पी रहा है तो भैया उसको ऑक्सीजन ना देनी पड़ेगी, हवा खराब करता है। तो हवा का अंदर का मैटर है, उसको कहते हैं इंडोर एयर क्वालिटी। इक्विपमेंट्स है, क्या क्या लैपटॉप है, क्या नहीं है, कंप्यूटर है, फोटोकॉपियर है, और क्या क्या जो जो मशीनें होती है ऑफिस की वो सब होती हैं, कितनी है, हर मशीन के लिखा होता है इतनी किलोवाट, वो लिखना, और सारा कुछ डालते हैं एक एक्सेल हीट लोड एस्टिमेशन। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पर हवा दिखा दी, यहाँ पर नमी दिखा दी, तो पानी गिर रहा है, ये वर्जिश भाई साहब, वर्जिश है, ये लोग मीटिंग में बैठे हैं, ये आपका पीसी है, बराबर। अब आ जाओ इसमें, ये आपकी होगी शीट। अरे बाप रे बाप सर, हम तो पागल हो जाएंगे, ये तो हमसे ना होगा, आप ही से होगा। करने वाला भी आप जैसे ही कोई था, कोई भगवान नहीं था, है, आप जैसे ही था। तुम आपको समझाएंगे, कठिन से कठिन चीज इतनी सरल कर देंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अब इधर आ जाइए, अब वो शीट के बारे में बता रहा हूँ। ये शीट में ये सब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपने लिख, लोकेशन कहाँ पर हो भाई आप, दिल्ली में हो, फ्रांस में हो, कहाँ पर हो, कौन से शहर में? लैटिट्यूड, धरती में कहाँ पर है, इंडिया में हो, फ्रांस में हो, अफ्रीका में हो, वहाँ यहाँ लिखा जाएगा। टेस्ट यूज फॉर, ये स्थान किस लिए है, ऑफिस है, जिम है, कैंटीन है, क्या है? डेली रेंज भी आपको समझाऊंगा, डेली रेंज क्या होता है, ये भी एक चीज होती है, क्योंकि सूर्य सुबह होता है, कुछ गर्मी शाम को कुछ, तो कितना अंतर होता है सुबह से लेकर शाम तक, राइट? सुबह का मतलब तापमान होता है आपका 20 डिग्री, और शाम को होता है 40 डिग्री, तो अंतर क्या हुआ? 20 डिग्री, तो रेंज क्या होगा? 20 डिग्री। ये भी आपको समझाएंगे। कहाँ से लेंगे? ये सब इशरे एशरे कैरियर ने सब लिखा जोखा किया हुआ है, हमको सही जगह से वो डेटा उठाना है और डालना है। साइज, कमरे का साइज क्या है, लेंथ बाय ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, एरिया कितना है, ये हाइट, लेंथ ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, बाहर कितनी हवा आएगी, CFM आउटसाइड एयर रूम, ये पूरा जो जो शीट में एक्चुअल है वो यहाँ पर आपको लिख लिख दिखाया गया और आपको बताते जाएंगे। फिर आ जाओ सोलर गेन ग्लास, शीशे का पूरा मतलब, इसका मतलब क्या है, एरिया, ये क्या है, ट्राइंगल, ये क्या सब, तिकोना क्या चीज है, तिकोना टी, हमको ना मालूम जी। तिकोना मीन्स डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, अंतर, तापमान में कितना अंतर हुआ, बाहर का 40 है, अंदर का 20 है,
तो अंतर कितना हुआ 20। तो ये डेल्टा मीन्स अंतर, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गया? डेल्टा जी आर, जी आर मीन ग्रेन, बाहर की लंब इतनी थी ग्रेन, अंदर की इतनी है, तो अंतर क्या ग्रेन में ये बाईपास फैक्टर। आप लोग ये चीज देखा माने कि हवा जब कॉइल्स जाती है 100% हवा टक्कर नहीं खाती। कुछ हवा जो है ना कॉइल को बिना टच किए खिसक जाती है, तो कहते हैं बाईपास। 100% पॉसिबल, 100% मीन्स कि वो कॉइल एक पूरी दीवार बन गई, हवा पार ही नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ बाईपास कर जाएगी, उसको कहते हैं बाईपास फैक्टर। ये हो गई गर्मी की इकाई। Na, जहां मैं Na लिखता हूँ फॉर नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो शीट है ना, जो कैरियर और इन्होंने बनाई है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, तो मैंने सोच समझ के एक यूनिफॉर्म कर दी है। यूनिफॉर्म करने के लिए हम सब कुछ डाल दिए, जहाँ Na है वहाँ Na लिखा हुआ आ गया। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, राइट? अगर ऊपर कुछ है, नीचे कुछ, ये चीज नीचे आती है ऊपर नहीं है, कंफ्यूजन। सर ये क्या चक्कर है? यहाँ ऊपर हो गए 10 कॉलम, नीचे हो गए 15 कॉलम, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन हटा दिया, सब 15 कॉलम ही है। जहाँ Na है उसको भूल जाइए, जहाँ Na नहीं है वहां लिखा होगा क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या चीज Na है? बाईपास, शीशा, नॉर्थ ग्लास, एरिया, स्क्वायर फुट, गुणा, डेल्टा टी। ग्लास में डेल्टा टी होगा, जी मॉइस्चर तो निकलेगा नहीं ग्लास में से, गर्मी निकलेगी ना, तो डेल्टा टी डालेंगे। बाईपास फैक्टर, तो ग्लास में पूरा सील्ड होता है, हवा कहाँ से बाईपास करेगी? नॉट एप्लीकेबल। और शीशे का क्या डिस्टेंस है? फैक्टर होता है, राइट? क्या फैक्टर है? जो भी डेटा है, जहां से भी डेटा लिया है वो यहाँ डाला जाएगा। आगे जाके जब हम आपको केस स्टडी बना के दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा कि ये रेफर, ये शीट, ये नंबर, ये, तो आप वो निकालेंगे और कर लेंगे। सिमिलरली ये नॉर्थ ग्लास है, उत्तरी ग्लास, ईस्ट ग्लास, साउथ ग्लास, वेस्ट ग्लास। अरे भाई, धूप घूमती रहती है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, पता नहीं सब कुछ घूम ही रहा है, तो हर दिशा का अलग अलग हिसाब है। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ ट्रांसमिशन गेन, वॉल्स एंड रूफ। अब वो एक चीज जो है दीवारों में और छत में से क्या होगा, उसका पूरा विवरण यहाँ पर है। अब ये कह रहा है ट्रांसमिशन गेन एक्सेप्ट वॉल्स एंड रूफ, वॉल्स एंड रूफ छोड़ के सब कुछ है। तो हम इसको और सरल करिए, बड़ा कंफ्यूजन है, मैं खुद ही कंफ्यूज। तो मैं ऊपर यह लिख दिया कि ये जो टेबल वॉल्स के लिए, ये रूफ के लिए, मतलब बिल्कुल सिंपल कर दिया। इंटरनल हीट, अब अंदर में कौन कौन गर्मी दे रहा है? लोग, पीपल, पावर, लाइट, अप्लायंसेस, सब है। फिर दुनिया भर के फैक्टर्स हैं, राइट? ये मेरे फैक्टर्स नहीं है, ये इशरे के फैक्टर्स हैं, हमको आश्रय के फैक्टर। अब ये बताओ सब इशरे कौन है, आश्रय कौन है? आश्रय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटर, वो बड़े ज्ञानी लोग हैं, कैरियर बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन्हें सब ये सब हमारे लिए बना के रखा हुआ है। इशरे वालों ने उसी की नकल मारी है, लेकिन भारतीय लोग कहते हैं हमारा हमारा जो हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है अमेरिका से, तो हम इशरे जहाँ जब अंतर करना है वो भारतीय हिसाब से बना लिया। 95% तो कॉमन है, जो 5% है कि हमारा मुल्क अलग स्थान पर है, अलग हिसाब किताब है, गर्मी अलग है, राइट? और समुद्र के तट पे है वहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है, ऊपर जाते हैं तो बर्फ होती है, तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना लिया इशरे। एशरे, इशरे, एक वन सेम थिंग। इशरे जो करता है, एशरे से अप्रूवल होते हैं, वही करते हैं। मतलब फादर एशरे ही है और ग्रैंडफादर कैरियर है। ओके, फिर ये भी कुछ चीज है, आउटसाइड एयर हीट। फिर आप देखिए, आप इतना करने का, मैं तो तक बोलते बोलते आप करते करते थक जाओगे। टनेज इक्वल टू ग्रैंड टोटल डिवाइड बाय 12। ठंडी सांस ले लें, अब समझ आ गया।
किसी को नहीं समझ आया? सर समझ आ गया। राइट, अब करने पर होगा। ऐसे ही जैसे मैं एक एक आपकी उंगली पकड़ पकड़ के समझाऊंगा, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा, आपको एग्जाम्पल दे दिया, आप करो। कितने पानी में हो सामने आ जाएगा, फिर उसमें आप डाउट क्लियर करें। एक बार आप खुद तैर के पूल में तैर लोगे तो फिर आप पास, फिर आप कर सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे आप नहीं कर सकते, खुद करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। टीचर खाली बोल सकता है, करवा नहीं सकता, करना तुमको है। यू वांट टू बी ए गुड इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो ये तरीका है बनने का। अब डिजाइन डेटा, ये भी इम्पोर्टेंट सब। ये बुनियादी चीज है, हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर क्या तापमान है, ये क्या है, कहाँ पर, पूरा पहले डिजाइन डेटा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दो, हमने प्रोजेक्ट लिया ऑफिस बिल्डिंग, एग्जाम्पल कर रहा हूँ, दिल्ली में है, धरती में इसकी स्थान ये है, कहाँ से लेना है? ऑफिस बिल्डिंग टेंडर डॉक्यूमेंट, राइट। पहले कोई भी प्रोजेक्ट लिए टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है। लोकेशन उसे लिखा होता है कि हाँ कहाँ पर है, मेरी लोकेशन दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ओके, भारत में है, ओके। लैटिट्यूड ये है, ये धरती में कहाँ पर है, ये एशियन डेटा बुक है, यहाँ पर ये टेबल नंबर और ये पेज नंबर। हम ये कागज आपको देंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उस कागज में जो खिचड़ी टाइप्ड है, उस खिचड़ी में से जो दाना आपको चाहिए वो आपको चुनना है। क्लियर हो गया ना? एक शीट है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें से क्या चीज आपको चुननी है वो आप चुनेंगे इसके हिसाब से, और आप फिर वो लेंगे, क्योंकि तो पूरा हिंदुस्तान का दिया होगा ना, दिल्ली, मद्रास, टिमका, आप कौन सा लेंगे तो ये आप रेफर। बिल्डिंग डायमेंशन, साइज, बिल्डिंग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब ये ड्राइंग बनती है, आर्किटेक्चर ड्राइंग कहते हैं उसको। बिना आर्किटेक्चर ड्राइंग से कोई बिल्डिंग बनती नहीं, सबसे पहले ड्राइंग बनती है, उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है। उसमें कितने डोर, विंडो, उसका साइज क्या है वो यहाँ से आएगा। अब ये है विंडो ग्लास शेडिंग, शेडिंग मीन्स वो शीशा किस प्रकार का है, हल्का कलर का है, वेनेशियन ब्लाइंड है, टेंडर डॉक्यूमेंट में। आउटसाइड तापमान क्या है, आउटसाइड तापमान क्या है, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, राइट, वो लिखा हुआ है। अंदर क्या आप चाहते हो वो ये है, ये डेटा बॉक्स आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। डिजाइन डेट किस तारीख को किया, हमने 21 मई 2020 को किया। ये लो जी, ये आपका कहाँ से लिया। ऑक्यूपेंसी 100 लोग हैं जी, एप्लीकेशन भाई हम लोग तो ऑफिस है जी, ठंडक ठंडक चाहिए, कोई स्पेशल चीज नहीं है, टेंडर डॉक में लिखा हुआ है। आउटसाइड है, हमने जो हिसाब आगे जाके निकाला हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं, 800। लैपटॉप कंप्यूटर 3 किलोवाट, लाइटिंग इतना किलोवाट। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो संबंधित कागज हैं, ये एशियन डेटा बुक, ये संबंधित कागज आपको दिया जाएगा। आपको किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो ढूंढते रह जाओगे, ठीक है ना। भगवत गीता जैसे ढूंढते रह जाओगे, हम तो वो संबंधित कागज आपको निकाल के देंगे। अब जैसे हम समझाएंगे एक एक करके ऐसे आएगा, अभी मतलब बोलता जा रहा हूँ, समझाएंगे एक करके ऐसे आएगा, ऐसे धीरे धीरे करके। तो इसमें तो 1 घंटा तो इसमें लग जाएगा, तो मैं इसको आगे चल देता हूँ। अब आ जाओ, हम आउटसाइड डिजाइन कंडीशन जो है रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं। अब हमको टेम्परेचर रेंज, तो टेम्परेचर रेंज था, हम टेम्परेचर रेंज ऐसे निकालते हैं, राइट। ये है, कहाँ से है ये टेबल, ये सब है टेम्परेचर रेंज का, ये आ गया, ठीक है। कैसे होता है वो आप बताएंगे, ये है। अब आ जाओ इनसाइड डिजाइन कंडीशंस, अंदर का ये है डिजाइन कंडीशंस, डाल दिया, आगे चले। हाँ, अब हमने ड्राइंग बना ली, ये लो आपका ऑफिस आ गया, बाहर एक गाय भी खड़ी है, थोड़ा सा ठंडी सांस ले लो, सूर्य अपना मजे ले रहा है,
बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, रिलैक्स हो जाइए। अब ये आपकी बिल्डिंग है, एक दीवार बाहर की तरफ है, गाय देख रही है आपको, आप अंदर बैठे हैं, है ना। दाहिने हाथ में जिम है, वो नॉन एसी है, आप एसी बैठे हैं और मैंने एसी लगा दिया और समय है 5 बज रहे हैं घड़ी में, करेक्ट। तो एक एक चीज नोट करी जा रही है, ये छत है और ये सिर्फ चित्र इसलिए दिया है कि इतना लंबा करने के बाद तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये आर्किटेक्चर ड्राइंग, पहला कदम ड्राइंग आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ये है ड्राइंग, इसमें लंबाई चौड़ाई सब दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, दिशा दी हुई है, खिड़की का साइज दिया हुआ है, डोर का साइज दिया हुआ है, एरिया वर्क सब कुछ दिया हुआ है। तो बिना ड्राइंग से कुछ होता नहीं है, करेक्ट। एनी क्वेश्चंस? अब तक किसी कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नो सर। नो, ओके, सो आई एम वेरी क्लियर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, आउटसाइड एयर कैसे निकालते हैं। बहुत लोग तुक्का मारते, इतने एयर चेंजेस, वो एयर चेंजेस, दैट इज तुक्का। करेक्ट मेथड ये है, एशरे का मेथड है, हम आपको समझा रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं इतने एयर चेंजेस, 1.5 एयर चेंज, तो कहते नहीं 2 एयर चेंज, 1 एयर चेंज। अब 1 और 1.5, बाहर की हवा जो गर्मी है वो 45 डिग्री का तापमान है, 45 डिग्री गर्म हवा अंदर आएगी, वो 1 और 1.5 में बड़ा फर्क पड़ जाएगा मेरे भाई। 0.5 हमने एक्स्ट्रा कर दिया और इतनी बड़ी मात्रा में हवा आ रही है, इतने हाई तापमान में आ रही है, तो मेरा लोड कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो हम ये एडवाइस नहीं करते हैं, जो स्टैंडर्ड है, इतनी मेहनत की हुई है सालों से, लाखों इंजीनियर लग के किया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये इसको यूज करना है। इससे फिर हम निकालेंगे कितना हवा चाहिए। ये हमने बताया था ना, 800 वहां लिखा था ना, मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो जब यहाँ पर निकालने पर वहां पर डाल दिया, तो हमारा डिजाइन डेटा शीट तैयार हो जाती है कि जब भी आप बहस करते हो, देखो जी ये हमारी डिजाइन डेटा शीट है, तो वहां ब्लैंक नहीं होगा, आपने करने के बाद वहां डाल दिया। इज दैट क्लियर? क्योंकि ब्लैंक यस सर। होगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और तो ये ब्लैंक क्यों है? ब्लैंक इसलिए है कि आपने काम करना है, करने के बाद वापस ब्लैंक को भर दीजिए। इज दैट क्लियर? ये कैसे यस सर। करते हैं वो समझाएंगे आपको। अब आ जाओ साइक्रोमेटिक्स। हवा दिखती तो है नहीं यार, लाइनें लाइनें बड़ी लाइनें हैं, अच्छे अच्छे लोग घूम जाएंगे कि क्या चक्कर है। इशरे भी सिखाती है, बस सिखा देती है, लोग बच्चे लोग सुन लेते हैं, चले जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर पता नहीं कैसे करना है। अब नौकरी कर रहे हैं, अचानक से जरूरत पड़ गई, पता नहीं। तो जो चीज दिमाग में रुकती नहीं है, तो उस चीज का फायदा क्या। रिटेंशन, चीज को रुकना नहीं। अब बैंक है, आपने एफडी कर दी, एफडी क्यों करते हो? पैसा वहां रुका रहेगा ना, अब जब जरूरत होगी तो एफडी तोड़ो, बराबर है ना। अब तूने एफडी डाल दी और वो पता नहीं कहाँ डाल दी, कैसे निकले, कि उससे फायदा किया उस एफडी का। इज दैट क्लियर? चीज दिमाग में हमेशा बैठ जानी चाहिए। तो हम जब वीडियोस बनाते हैं, हम जब मोशन बनाते हैं, एनिमेशन बनाते हैं, ये मजाक हंसी मजाक क्यों करते हैं, बीच में डांसिंग डूसिंग भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप इंटरेस्ट हो, रुचि रहे। अच्छा अच्छा, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें तो ये ड्राइबल टेम्परेचर आ गया, देख लिया, ये ड्राइबल टेम्परेचर। अब तो आप भूल नहीं सकते कि नीचे की लाइन ऐसा होता है। अब देखिए ये क्या हो गया जी, ये ड्राइबल लाइन हो गई, ये लाइन है। तो ड्राइबल टेम्परेचर है ना, ये लीक है, लीक। हम बैक जाएंगे, हम बोलेंगे, मेरे वीडियो में ऑडियो होगा, अब ऑडियो मैं हूं, तो मैं ड्राइबल लाइन, ये लो ड्राइबल लाइन जी, कितने पर है जी, ये 105 है, आगे जाकर समझाएंगे। अभी तो लाइन बता रहा हूँ, ये ड्राइबल है। इतनी खड़ी लाइन है ऐसे होती है। अरे तिरछी लाइन ये क्या चीज है भाई? ओ, ये तिरछी लाइन वेटबल लाइन, अच्छा अच्छा, हमें नहीं मालूम था ये वेटबल लाइन। इतनी तिरछी लाइनें है ना, वो वेटबल लाइन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ये क्या चीज है? ओ मॉइस्चर, नमी, कितनी नमी है वो इधर दिखेगी। अच्छा 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 अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कर्व क्या है? ओ तेरी की, ये RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम जब नमी का अंदर की नाप तोल करते हैं उसके कहते हैं RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, संबंधित ह्यूमिडिटी। ओके, अब ये जो लाइन थी, ब्लू लाइन और रेड लाइन, ये क्रॉस मारती है, टक्कर मारती है। एक क्रॉस क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखो, अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब तो भूमिका थी, सारे कैरेक्टर, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, तीनों चीजें आ गई। रेड इज हीरो, ब्लू इज हीरोइन एंड येलो इज विलन, तीनों आ गए। टक्कर यहाँ पर हो गई, हीरो हीरोइन का टक्कर हो गई, हीरो हीरोइन टक्कर हो गई। ये लो जी, पिक्चर स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ये है कितना मॉइस्चर आपकी हवा में है। इस स्थान पे आपका जो कमरे का कंडीशन है, कमरे का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, जो हिसाब किताब है, कि इतना ड्राई बल्ब, इतना वेट बल्ब, इतना मॉइस्चर है आपके कमरे में। ये स्टोरी अब कंप्लीट हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इजी यार। अब देखो नेक्स्ट, देखो। ओ तेरी की, हम इसी लाइन को पीछे ले जाते हैं, तो भूल ही गए। ऊपर क्या यार? ऊपर एंथैल्पी। लो जी, हम जो कहते थे ना, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का दोनों को जोड़ दो, एंथैल्पी निकल गई। इसका मतलब इस स्थान पे जब मेरे कमरे का ड्राई बल्ब इतना होगा, वेट बल्ब इतना, तो मेरी हवा में इतनी ऊर्जा होगी मेरे। अब मैं इसको जूम तो नहीं कर सकते, यहाँ पे दिख नहीं रहा। कैन यू सी इट इज समथिंग? Yes, sir. कैन यू सी व्हाट इज इट? 32? 30. आई कांट सी। मैं आगे Sir, दिखाऊंगा। 30. ओके, जो कुछ भी है, 30. जो कुछ भी है, तो ये BTU पर पाउंड, एक पाउंड देखो, हम हमारा IP यूनिट्स है, पाउंड में होगा, BTU में होगा। कितना बोला आपने? 36. ओके, लेट्स से 36, व्हाटएवर, 36। तो हमारा जब ड्राई बल्ब ये है, रेड बल्ब ये है, तो मेरी हवा में 36 BTU पर पाउंड, हवा क्वांटिटी, मात्रा, पाउंड, मतलब 2.2 पाउंड इक्वल टू 1 kg। करेक्ट? अब देख लो कितने ग्राम है, इतने ग्राम ऑफ हवा में, हम क्योंकि हम पाउंड्स में कर रहे हैं, तो एक पाउंड में इतने BTU है। मेरी हवा, इतने पाउंड की हवा निकल रही है, तो मेरे हवा में इतनी ऊर्जा है। अब जब यही मालूम पड़ गया ना, तो कॉइल साइज सिलेक्ट हो गया, EQ हो गया, सब इतना BTU निकाला मेरे EQ ने। व्हाट द पॉइंट? तो ये पहला कदम है कि आपको समझा दिया हमने। आपको 3 कैरेक्टर मेरी फिल्म में आ गए, अभी तक 3 ही कैरेक्टर आए हैं। एक है, ये है हीरो, रेड इज हीरो, ब्लू इज हीरोइन एंड येलो इज विलेन। हो गया। अब विलेन तो कुछ काम तो किया नहीं, आगे अपनी वो अपने कारस्तानी दिखाएगा। अब कम टू नेक्स्ट पॉइंट। ये मैं फिगर डाल रहा हूँ, 105.4 ट्राइबल, वो मैंने लाइन समझाई थी। ये हीरो आ गया 105.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेड बल्ब आ गया 72.6, ये हीरोइन आ गई। ये इन्होंने यहाँ पर टक्कर खा गए, ये टक्कर खा गए। ये यार आउटसाइड एयर कंडीशन, ये आ गया, रेंज आ गया, ये आ गया 66। हम पढ़ नहीं पा रहे थे, तो हमने बड़ी तरीके से बड़ा वो करके देख लिया, पढ़ लिया, फिर वापस वहां डाल दिया। यहाँ पर ग्रेन्स है 66 ग्रेन्स। और सर थोड़े टाइम में भी सेशन भी ओवर हो जाएगा। ओके, तो मुझे I'll लगता now, है हाँ, तो डेमो लेक्चर है, तो मुझे लगता है हम इधर ही रोकना okay, चाहिए। so I'll now go forward, I'll go forward ऐसे करके, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। देन सन टाइम कैसे निकालना है, दिस इज आउट, ये ऐसे है, ये सन टाइम है, ये है, ये है, ये है, प्रोसीजर एक एक चीज करके दिखाएंगे। अब मॉडल कंप्लीट हो गया। ये हमने लेक्चर के लिए, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ये मॉड्यूल है। बुक्स में इतने डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि आप रेफरेंस करके दिखा सकते हो। ये केस स्टडी हो गया, ये केस स्टडी पूरा हो गया, ये पूरा केस स्टडी कर दिया। ये देखिए, ये एक्सेल शीट, ये मैं दिखा था आपको। ये देखो, डिजाइन डेटा हमने भर दिया, पूरा भर दिया आपके कंप्लीट।
कहाँ से सर लिया है? ये अपने आप बढ़ जाएगा सर, ये अपने आप बढ़ जाएगा जब हम डाटा डालना शुरू करेंगे। हेलो, आई कांट हियर, एको आ रहा है। ये अपने आप बढ़ जाएगा जब हम इस पे डाटा डालना शुरू करेंगे, मतलब in the result we'll get this type of case study. We will give you the case study. I will first teach you the study, okay? Okay. ये मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये कहाँ से ये डेटा कहाँ से उठाए हैं, राइट? Okay. Okay. अब आपको मैंने एक एग्जाम्पल काम करिए, तो आपको तो याद है ना ये कहाँ से लिया है, उसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक शीट है। सही बात है। यू हैव गॉट अ ब्लैंक शीट। आप एग्जाम दे रहे हो, मैं भर के थोड़ा दूंगा आपको एग्जाम में क्या, आपको प्लेन पेपर मिला है, लेकिन इसमें लिखना का अच्छा ये यहाँ से लेना है, तो ये आपको दिया होगा स्टेप 1, यू गो टू स्टेप 1, ये सब लिखा हुआ है कहाँ से है, ये सब स्टेप्स दिए हैं, एवरी स्टेप रिलेटेड आप रेफर करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डालना आपका काम, करेक्ट? अब ये आवाज इसमें आ गया। अब ये सब डेटा डालनी है, कहाँ से लिया, पार्ट 2 स्टेप 5, ये सब लिखा हुआ, आप रेफर करिए, जो हमने आपको पूरा कोर्स पढ़ाया है वहां पर सब लिखा हुआ, पार्ट 2 ये सब रेफर कर सब आ जाएंगे, करेक्ट? ये सब लिखा हुआ है, आपने डालना। अब इतना कुछ लिखा हुआ है, आपको तो याद रहेगा, तो हमने आपको पूरा दे दिया, अब हम रेफर करिए, तो पार्ट 1 स्टेप 8 वहां पर लिखा होगा, इशरे में जाइए, ऐशरे में जाइए, कहाँ जाइए, फर्स्ट यू गो टू दिस, राइट? वहां पर आप पार्ट 1 में जाएंगे, जो हमने डेटा दिया होगा, अच्छा यहाँ का इशरे का, फिर आप उस रेफरेंस शीट में जाएंगे और करेंगे और टनेज निकल आएगा। ये सब तरीका है, ये है। अब सब कुछ करने के बाद हम पूरा डेटा डाल दिया, ये तो ऑल फैक्टर्स कल को काम आते हैं, ये सब फैक्टर्स क्या क्या सब लिख जाते हैं, राइट? ये मेरी CFM है, ये ADP है, ये 15.07 TR का प्लांट लगेगा। ये खाली एक मॉड्यूल हमने उठाया, हमारे कोर्स से उठाया, अब इसको टेलर मेक करना है आपके लिए, करेक्ट ना? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम आपको साइक्लोमेट्रिक चार्ट देंगे, 16 टेबल्स हैं और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, और पूरे कोर्स की PDF देंगे आप, करेक्ट? ये चार्ट है और ये सेशन मेरा एंड हो गया। दिस इज हाउ हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन। और नीरज जी, हाँ जी सर। तो द सेशन इज ओवर। या ये जो सेशन हमने किया था, ये डेमो था हमारी कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारे ट्रेनर और हमारी कंपनी बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाती है, क्योंकि जो सिंपल से सिंपल जिसको एजुकेशन नहीं की इतनी ये नहीं है, वो भी उसको कवर अप कर पाए। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियर सबका नॉलेज के ऊपर अधिकार है, तो हम उस लेवल से पढ़ाते हैं और वो भी करेक्ट रेफरेंस से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कोई यूट्यूब को तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी जेन्युइनिटी क्या है, पढ़ा सकता है क्या, उसके पास ट्रेनर का सर्टिफिकेट है क्या, नहीं मिलेगा आपको। तो ये हम आपको आपके भाषा में आपको जो भी डाउट है आप पूछ के सामने सामने ऑनलाइन सेशन में हम लोग करवा लेते हैं, यह सब कुछ आपके लिए। और ये हमारा सर ने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट ट्रेन किए हुए हैं, और हमारी कंपनी ने भी बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम किया हुआ है, ट्रेनिंग दी हुई है, तो हमें इस चीज का अच्छे से एक्सपीरियंस है। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं सर से आप इस कोर्स के सिलसिले के बारे में। कोई सवाल? that I'll speak to him over phone. There are few things सर which आपकी आवाज, सर आपका साउंड बहुत एको कर रहा है, आई एम अनेबल टू मेक आउट। शुक्ला जी, नीरज जी, कैन यू? आवाज इको हो रही है नीरज जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप सुन के बस पूछ लीजिए मुझे। ओके गुप्ता जी, आपके टीम की तरफ से कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबके क्वेश्चन से। ओके ओके, Well, it was a very nice session, sir. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। And we all really loved it.
एंड इसी 1 घंटे के सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जब हम एक्चुअल सेशन पे जाएंगे तो वी एक्सपेक्ट वी आर रियली गोइंग टू लर्न अ लॉट। हम सब जो इंजीनियर्स नहीं है बाय प्रोफेशन, वो भी एयर कंडीशनिंग के इंजीनियर्स बन जाएंगे। So engineering is not by books, it's by logic and by your interest. So I'm just looking forward how to collaborate with you, that we will discuss over phone and we'll conclude it by today evening. Okay sir, we are also looking forward to work with your company. हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल सेशन में एंड कर देता हूँ, हम लोग बाद में कनेक्ट होंगे आपसे पर्सनली। Right, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, gentlemen. Thank you, boys and girls. Thank you. Mustaji, who is taking so much care of employees, that you want employees to learn. So that is a very good sign, sir. You are a good leader. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.